सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 8वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की मुलाकात में मैं आपको हैदराबाद का सालार जंग म्यूज़ियम दिखाऊंगा। इसके अलावा न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, गज़ल को भी एक्सप्लेन करूँगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत जानकारी बढ़ेगी। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप किसी भी फिल्मी गाने, गज़ल या कव्वाली वगैरह का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है MHMU बॉलीवुड। वो प्लेलिस्ट देखिए, उसमें हो सकता है आपकी पसंद का गाना या गज़ल वगैरह एक्सप्लेन कर दी गई हो। अगर उसमें न मिले तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी फरमाइश पर वीडियो बना दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हैदराबाद का ये स्टेशन है, वहाँ के नज़ारे आप देखते रहिए। और गज़ल का पहला शेर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल इसको माना जाता है, लेकिन ये बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल नहीं है। जी हाँ, 1960 में एक फ़िल्म बनी थी लाल किला नाम की, उसमें ये गज़ल शामिल की गई थी। तो मेरा ख़्याल है कि तभी से शायद लोग ये मानने लगे कि ये बहादुर शाह की लिखी हुई गज़ल है, क्योंकि वो भी शायर थे। जो भी हो, ये उनकी गज़ल नहीं है। ये गज़ल है मुज़्तर खैराबादी की। शायर का नाम याद रखिए, मुज़्तर खैराबादी। ये मुज़्तर खैराबादी जो थे वो जावेद अख्तर के दादा थे। मशहूर शायर जानिसार अख्तर साहब के वालिद यानी फ़ादर थे, और फ़रहान अख्तर और ज़ोया अख्तर के परदादा थे। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस गज़ल के कुछ ही शेर फ़िल्मों वगैरह में इस्तेमाल किए गए हैं, और उनमें से कुछ शेरों को बदल भी दिया गया। क्या क्या हुआ है अभी बताऊंगा। तो पहला शेर इस गज़ल का है, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। उच्चारण पर ख़ास ध्यान दीजिएगा, यानी तलफ़ुज़ पर। ये जो पहला शेर है, जो मतला इस गज़ल का है, न किसी की आंख का नूर हूँ, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई। क्यों की गई, किसने की, मुझे नहीं मालूम। ये कुछ अखबार हैं जो हैदराबाद से निकलते हैं आजकल। अपने वीडियोज़ में मैं तरह तरह की चीज़ें दिखाता हूँ, देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो जो प्रचलित शेर अब है इस गज़ल का वो ये है कि न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। यानी जो किसी के काम ना आ सके कर दिया गया। लेकिन सही शेर तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी काम में जो न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। शब्दों का अर्थ जानिए। नूर का मतलब रोशनी, करार का मतलब चैन सुकून, और मुश्त गुबार, गुबार मुश्त का, मुश्त माने मुट्ठी, और गुबार मतलब धूल, धूल भरी मुट्ठी। मतलब मैं किसी की आँख की रोशनी नहीं हूँ, किसी के दिल का करार नहीं हूँ, और मैं धूल से भरी एक ऐसी मुट्ठी हूँ जो किसी के काम नहीं आ सकती। बड़ी निराशा है इस गज़ल में। इसके बाद अगला शेर है, न दवाए दर्द जिगर हूँ मैं, न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। अब देखिए, समझिए, न दवाए दर्द जिगर हूँ मैं जिगर के दर्द की दवा नहीं हूँ। यानी मैं किसी के काम नहीं आ सकता, मैं किसी की परेशानी का हल नहीं कर सकता, मैं किसी भी समस्या का हल नहीं हूँ। और न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, यानी कोई मुझे पसंद भी नहीं करता। न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। शकीब कहते हैं सहनशीलता को, तहम्मुल, सब्र, धीरज, धैर्य। और करार का मतलब आप जानते ही हैं, चैन सुकून। तो ना मैं किसी के लिए कोई करार का कारण हूँ, कोई आराम की वजह हूँ, और ना मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जो किसी को सुकून दे सके, राहत दे सके। मैं किसी के काम नहीं आ सकता। इसके बाद अगला शेर देखिए, मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो ख़िज़ां से बाग़ उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। इस शेर को भी बदल दिया गया बाद में, क्यों बदला मुझे नहीं मालूम। जो बदल दिया गया वो ये था, ये है कि मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन ख़िज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। ये कर दिया गया, लेकिन है क्या, आपके सामने है। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो ख़िज़ां से बाग़ उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। और इसमें कुछ कठिन शब्द ख़िज़ां हैं। देखिए, एक तो ख़िज़ां, ख़िज़ां कहते हैं पतझड़ के मौसम को, बाग़ गार्डन है आप जानते हैं, फसले बहार का मतलब है बहार की फसल। बहार मतलब वसंत ऋतु, और फसल कहते हैं उपज को।
पूरा अर्थ इस तरह से हो सकता है कि मेरा भी एक दौर था, एक वक्त था, अब वो मुझसे दूर हो गया है, वो जा चुका है और मेरा सौंदर्य, मेरी खूबसूरती सब बिगड़ चुकी है, मेरा रंग रूप बिगड़ गया है। मैं एक ऐसा बाग हूँ, एक ऐसा उद्यान हूँ जो पतझड़ के कारण बर्बाद हो चुका है। मैं ऐसे ही एक बाग की फसले बहार हूँ, यानी वसंत ऋतु की उपज हूँ। यानी मैं एक ऐसे बाग का उपज हूँ, बाग की उपज हूँ, फसल हूँ जो पतझड़ के कारण उजड़ गया। जब उसमें बहार थी तब मैं भी उसमें पैदा हुआ था, तब की मैं एक यादगार हूँ। इस तरह से आप इसका अर्थ ले सकते हैं। अगला शेर है, पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। पे फातिहा, फातिहा के पाए पर। फातिहा क्या होता है? फातिहा देखिए, वैसे तो कुरान शरीफ की एक सूरत है, सूरह फातिहा कहते हैं, लेकिन जो फातिहा पढ़ना या फातिहा देना या फातिहा करना है वो ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दुनिया से जा चुका है प्रार्थना करना, दुआ करना, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी मुक्ति के लिए दुआएं करना और उसमें कुछ चीज़ें पढ़ना, फातिहा पढ़ना कहलाता है। तो मैं एक बदनसीब इंसान हूँ और मेरी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने क्यों आएगा? मेरी कब्र के पाए पर, मतलब फातिहा पढ़ने के लिए एक जगह होती है। कब्र पर जब कोई जाता है तो उसके पांती यानी पैरों की तरफ खड़ा होकर फातिहा पढ़ता है। तो मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने की जगह कोई क्यों आए? कोई यहाँ आकर मेरी कब्र पे चार फूल क्यों चढ़ाए? मैं तो बेबसी, बेकसी, लाचारी और मजबूरी का एक ऐसा मज़ार हूँ, एक ऐसी समाधि हूँ जिस पर कोई आके शम्मा भी नहीं जलाता, रोशनी भी नहीं करता। अगला शेर, न मैं लाग हूँ न लगाव हूँ, न सुहाग हूँ न स्वभाव हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाव हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगार हूँ। मतलब मैं किसी का न लाग हूँ न लगाव हूँ, मैं किसी का सुहाग भी नहीं हूँ, स्वभाव यानी कि नहीं हूँ। मतलब मैं किसी से उल्फत नहीं रखता, कोई मुझसे उल्फत नहीं रखता, कोई मुझसे लगाव नहीं रखता। मैं किसी का सुहाग भी नहीं हूँ, किसी का सौभाग्य भी नहीं हूँ, मैं कोई स्वभाव भी नहीं हूँ किसी का, मतलब मैं किसी का अपना नहीं हूँ। और मैं तो एक ऐसा बनाव सिंगार हूँ जो बिगड़ गया। मैं नहीं हूँ नग़्मे जाँ फ़ज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े बिरोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। इसका मतलब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि शायर ने जो लिखा है उसका सही मतलब सिर्फ वही शायर बता सकता है जिसने इसे लिखा, तख्लीक़ किया, यानी जिसने कलाम तहरीर किया, तख्लीक़ किया, बनाया। सिर्फ वही जानता है कि सही अर्थ क्या है उसके शेरों में कही गई बात का। बाकी लोग तो अंदाज़ा लगाते हैं। तो अंदाज़े काफ़ी हद तक सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो भी हो। मैं नहीं हूँ नग़्मे जाँ फ़ज़ा, मैं नग़्मे जाँ फ़ज़ा नहीं हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घड़ी है म्यूज़ियम में, इसके बारे में शायद मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। बड़ी मज़े की बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, फिर कभी बताऊंगा ज़रूर। फ़िलहाल इस गज़ल को पूरा हो जाने दीजिए। मैं नग़्मे जाँ फ़ज़ा नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा गीत नहीं हूँ जो जान डाल दे, जिससे एनर्जी आ जाए, जोश आ जाए। जाँ फ़ज़ा, फ़ज़ा अफ़ज़ा का शॉर्ट फॉर्म है, अफ़ज़ा का लघु रूप है। वैसे फ़ज़ा एक अलग शब्द भी है, लेकिन यहाँ अफ़ज़ा को फ़ज़ा किया गया है। शायरी में वज़न के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो मैं कोई ऐसा गीत नहीं हूँ जिसको सुनकर लोगों में जोश आ जाए, जान पड़ जाए, और कोई मुझे सुनकर क्या करेगा। मैं बड़े बिरोग की हूँ सदा, सदा का मतलब है आवाज़, और बिरोग का मतलब दुख, मुसीबत। मैं किसी बड़े दुख की आवाज़ हूँ, मैं किसी बड़े दुखी की पुकार हूँ। इसके बाद मक़ता आता है। मक़ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को, जिसमें शायर का नाम या तखल्लुस यानी कि उपनाम आता है। न मैं मुज़तरुन का हबीब हूँ, न मैं मुज़तरुन का रक़ीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। इस शेर को भी बाद में लोगों ने बदल दिया और इस तरह बना दिया कि न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रक़ीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। जबकि शायर ने तो ये लिखा था कि न मैं मुज़तरुन का हबीब हूँ, न मैं मुज़तरुन का रक़ीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। मुज़तर उनका तखल्लुस था शायर साहब का, मैंने बता दिया। मुज़तर खैराबादी साहब की ये गज़ल है, और इन्होंने एक ख़ास चीज़ की है अपने इस शेर में, यानी मक़ते में अपना तखल्लुस 2 बार इस्तेमाल किया। आम तौर पर शायर लोग ऐसा करते नहीं हैं। जो भी हो, न मैं मुज़तर यानी ए मुज़तर, है मुज़तर, शायर अपना नाम ले रहा है। कह रहा है कि ना तो मैं उनका हबीब हूँ, हबीब का मतलब दोस्त, और ना मैं उनका रक़ीब हूँ। रक़ीब यहाँ पर दुश्मन के लिए आया है।
वैसे हबीब और रकीब के बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो सर्च बार में मेरे चैनल का नाम और ये शब्द लिखकर टाइप कीजिएगा। मेरा छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देखकर पूरी तरह से इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ शायर कह रहा है कि ना मैं किसी का दोस्त हूँ ना किसी का दुश्मन हूँ। उनका मतलब किसी ख़ास इंसान के लिए कह रहा है। ना मैं उसका दोस्त हूँ ना उसका दुश्मन हूँ। मैं तो एक ऐसा नसीब हूँ, एक ऐसा भाग्य हूँ जो बिगड़ गया है, और एक ऐसा दयार हूँ जो उजड़ गया है। दयार किसे कहते हैं? दयार का मतलब है देश, जगह, बस्ती, आबादी, शहर। तो मैं तो एक उजड़ा हुआ शहर हूँ, उजड़ी हुई बस्ती हूँ। बड़ी ही निराशा, बड़ी ही तकलीफ़, बड़े ही गम का इजहार किया गया है इस गज़ल में। जो भी हो, आप ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल, माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।